हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक लॉ। सबसे पहले ही शुरुआत होती है कॉलोनियल एरा से, प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो 1894 में क्या होता है, सर एडवर्ड हेनरी ने फिंगरप्रिंट की डिस्कवरी करी, जो कि 20th सेंचुरी तक जिसका जो है वो यूज और जाके बढ़ गया। ठीक है, अब 20th सेंचुरी के बाद यूज बढ़ा, तो 20th सेंचुरी तक कहाँ यूज होता था सिर्फ रिपीटेड ऑफेंडर्स पर, और जो हीनियस क्राइम्स होते थे सिर्फ उनमें। रिवॉल्यूशनरी तो था, पर ओनली फॉर रिपीटेड ऑफेंडर की वजह से यूज होता था, के लिए यूज होता था, क्योंकि लैक ऑफ डाटा था। ठीक है, अब तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में 1894 में क्या आता है हमारे पास, फिंगरप्रिंट आता है बाय सर एडवर्ड हेनरी, जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स और हीनियस क्राइम्स के लिए ही सिर्फ यूज होता था। फिर भाई इंडिपेंडेंस हो गई, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, 1952 में सीएफएसएल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्टार्ट होती है कोलकाता में फर्स्ट, फॉलोड बाय हैदराबाद एंड चंडीगढ़। इसने क्या करा, ये जो प्रोसेस है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, और टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो हर जगह शुरू कर दिया। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनलाइज होगी प्रोसेस, टेक्नोलॉजी का यूज हर जगह शुरू हो गया। पर क्रिटिसिज्म क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग थी, टेक्नोलॉजी की लैकिंग थी, साथ में मैन पावर की भी लैकिंग। फिर आता है, अब इंडिपेंडेंट सीएफएसएल हमारे शुरू हो गए। ठीक है, अब क्या आता है, स्पेशलाइज्ड फील्ड आ गई 1980s टू 2000। ठीक है, जैसे कि बैलिस्टिक, बैलिस्टिक किसके बेसिस पे होता है, बुलेट्स के बेसिस पर। टॉक्सिकोलॉजी एसिड्स के बेसिस पर। ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ये सब क्या किया जाने लगा, इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, जो भी मास डिजास्टर्स होते हैं, मतलब जैसे मान लो ट्रेन क्रैश हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उन मास डिजास्टर्स में बहुत सारे विक्टिम हैं, बॉम्ब ब्लास्ट है, ट्रेन क्रैश है, कुछ भी हो गया, उसमें जो भी विक्टिम्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करती थी। ठीक है, तो हमने क्या करते थे कि उनके टीथ की हेल्प से हो गया, एसिड या गन की जो भी है, ये सारी चीजें आ गई, इनकी हेल्प से हम मास डिजास्टर में वो देख सकते थे विक्टिम। साथ में एनडीपीएस एक्ट आ गया 1985 में, तो क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स जो है वो बननी शुरू हो गए 1980s टू 2000। अब क्रिटिसिज्म क्या था कि अंडर स्टाफ्ड था, लोग कम थे, अंडर पेड था, पैसा कम था, साथ में नए नए ये नई नई फील्ड्स तो आई, पर नए और क्राइम्स एमर्ज हो गए, जैसे कि वाइट कॉलर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब। तो इनके लिए तो हमारे पास कुछ था नहीं। फिर आता है डीएनए प्रोफाइलिंग इन 21st सेंचुरी, यूज्ड इन विक्टिम्स। ठीक है, विक्टिम्स में यूज किया जाता था, डीएनए प्रोफाइलिंग आ गया। अब डिजिटल एविडेंस के लिए हमने डीएनए एप्लीकेशन एंड यूज बिल बना दिया 2019 का, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, एक उसमें कहा कि एक डीएनए बैंक बना लो, ताकि बाद में जो डीएनए है वो हम क्या कर सके, लोगों से मैच कर सके। एक बैंक बना लो, उसमें सबका डीएनए स्टोर करके रखो, ताकि अगर क्राइम सीन पे कोई डीएनए मिले तो हम अपने डाटा बैंक से उसको जो है वो मैच कर सके, जैसा कि हम वेब सीरीज में देखते हैं। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या था, अब भाई डाटा की सिक्योरिटी रखना, प्राइवेसी मेंटेन करना, और साथ में एथिकल कंसर्न, कल को आगे कोई इसको हैक कर ले, सारे लोगों की प्राइवेसी गई, डाटा सिक्योरिटी कहाँ रही। तो इसीलिए एथिकल कंसर्न थे इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग में। फिर क्या आता है, फिर आ गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब हमने क्या करा, ऑटोमेटेड डीएनए, हमने सब कुछ ऑनलाइन करने लगे, एनएफआईएस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये सब आ गए, जो कि जिससे क्या हो गया, सब कुछ क्या एक तरीके से हमारा ऑटोमेटिक हो गया। अब क्रिटिसिज्म क्या था, कि जो डिजिटल एविडेंस था उसमें स्टेट और सेंट्रल जो लेबोरेटरीज थी उनकी डिस्पैरिटी थी, क्योंकि सबके पास अलग अलग रिसोर्सेज थे, तो सारे जो लेबोरेटरीज हैं उनके पास अंडर डिस्पैरिटी थी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर, सेंटर के पास थी, स्टेट के पास नहीं थी, तो इसलिए प्रॉब्लम आती थी। फिर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई, एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, डाटा एनालिटिक्स आ गया, प्रोसेस और रिट्रीव कर लेता है डाटा को। अब एआई और मशीन्स क्या करने लगी, खुद ही डाटा को एनालाइज करके प्रोसेस और उसमें से रिट्रीव कर लेती थी जो जो हमें चाहिए था। अब इसका क्रिटिसिज्म कि एल्गोरिथम में हो सकता है बायस, जिसने बनाया वो आदमी खुद ही बायस्ड होगा, तो जो एआई एआई क्या करता है, जो हम उसे ऑर्डर करते हैं, अगर ऑर्डर करने वाला ही बायस्ड है तो एआई तो बायस्ड हो गई। फिर कई बार इससे रॉन्ग कन्विक्शन हो जाते थे इसकी वजह से। और मेन चीज कि भाई अगर मान लो रॉन्ग कन्विक्शन हो गया तो लायबल कौन है इसके लिए,
कि इसको हम ब्लेम करें कि तेरी वजह से हो गया। फिर साथ में जो लोग थे जो जिसको हैंडल करते थे उनमें स्किल चाहिए थी, तो जो स्किल थी वो ओल्ड और ऑब्सोल्यूट हो गई थी, तो हाई एंड टूल्स के लिए जो है वो स्किल नहीं अवेलेबल थी, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। फिर आता है हमारे पास साइबर फोरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस। ठीक साइबर फोरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस पे फोरेंसिक टूल किट आ गया, एनकेस जैसे सॉफ्टवेयर आ गए। एनकी अब सॉफ्टवेयर से क्या हो गया कि पहले तो मान लो एक लैब से दूसरे लैब तक ट्रांसपोर्ट करते थे, अब हम सॉफ्टवेयर में सब अपलोड कर देते हैं और वो जो है तो ट्रांसपोर्टेशन के जो वो है वो सब झंझट से बच गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन गए एनालाइज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए डाटा को। ठीक है, क्लाउड पे स्टोर कर दो तो कि सारे जो लोग हैं, सारे जो लैब्स हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं लेटेस्ट के। और ये यूज किया जाने लगा, चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस हो, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, साइबर स्टॉकिंग हो, सब केसेस में इसका यूज किया जाने लगा। अब इसका क्रिटिसिज्म वही स्किल और ट्रेनिंग जो है वो लैकिंग थी। तो ये थी हमारी हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक से शुरू हुए। ठीक है, सबसे पहले फिंगरप्रिंट आया पर वो लिमिटेड यूजेस था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमारा CFSL बन गया, फिर नई नई फील्ड आ गई 1980 से 2000 तक, फिर डीएनए आ गया 21st सेंचुरी में, फिर आ गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई पहले, फिर एमर्जिंग और नई आ गई, फिर साइबर फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंस और बिल्कुल लेटेस्ट आ गई। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, ये जो भी इसने डेवलपमेंट करी जो हमारा फोरेंसिक लॉ है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, स्पीड अप हो गई प्रोसेस, लीगल फ्रेमवर्क और स्ट्रेंथन्ड हो गया क्योंकि लॉ को साइंस की पावर मिल गई, बेटर एक्यूरेसी और जो रिलायबिलिटी और जो एक्यूरेसी है वो दोनों और बढ़ गए। फिर क्रिटिसिज्म क्या है, एथिकल कंसर्न अभी भी आते थे भाई, डीएनए की प्राइवेसी कौन मेंटेन करेगा, क्या ये चीजें एडमिसेबल है, क्या क्वालिटी एविडेंस मिल रहा है, तो ये सारे जो थे ये इसके क्रिटिसिज्म में आते थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।